जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली रही थी। इनफैक्ट आई वुड से कि इनिशियली तो डाउन्स ही डाउन्स थे। आई मीन अब तो मैंने अभी फील किया है बिकॉज आई वॉज एबल टू क्लियर इट इन वन गो। उससे पहले आई वॉज नॉट इवन एबल टू क्लियर द फर्स्ट स्टेज। तो मैं प्रिलिम्स ही क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम आई रोट माई प्रिलिम्स, सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था एग्ज़ाम क्या है। सो आई वाज 7 मंथ्स इनटू द प्रिपरेशन। मुझे बेसिक बुक्स ही नहीं पता थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी प्रिपरेशन सही ट्रैक पर जा रही है या नहीं जा रही है। मैं फर्स्ट प्रिलिम्स के लिए बैठी एंड शुरू के 10-12 क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे। वो एग्रीकल्चर डोमेन से आए थे, मैंने कभी देखे नहीं थे और मैं पैनिक कर गई। इतना पैनिक कर गई कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तब मैंने देखा कि लास्ट में मैंने सोचा पॉलिटी और हिस्ट्री आया नहीं है इस बार। लास्ट में जो 25-30 क्वेश्चंस थे वो पॉलिटी और हिस्ट्री से थे, जिनको मैं इजीली एड्रेस कर सकती थी जब मैं बाहर। लेकिन मुझे ये पता चला जब मैं बाहर आ गई, तो वो पैनिक हो गया था एकदम से, मुझे समझ नहीं आया था। एंड उसके बाद से एक फियर बन गया था प्रिलिम्स से रिलेटेड मेरे अंदर। सेकेंड अटेम्प्ट मैंने दिया, 1.75 मार्क्स से मेरा रह गया प्रीलिम्स। दोबारा बहुत मेहनत की थी एंड आई वाज बहुत डिप्रेसिंग हुआ थोड़े दिन के लिए कि इतनी मेहनत कर कर भी आई एम नॉट एबल टू क्लियर दिस। तो शुड आई कंटिन्यू विद दिस या रहने दूँ, बिकॉज आई वाज बाय दिस टाइम आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड विद माई मास्टर्स। तो मास्टर्स के साथ साथ करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये करते रहना चाहिए, मैं कितने साल और दे सकती हूँ इसको, या फिर छोड़ देना चाहिए और टोटली अपना फोकस हो जाना चाहिए मास्टर्स पर। बट फिर मैंने एक स्टैंड लिया। मैंने कहा कि अगर मुझे अब तक मैं इतना डूब चुकी हूँ प्रिपरेशन में कि मैं सिविल सर्विसेज के अलावा दूसरी फील्ड में शायद इतना जस्टिस नहीं कर पाऊंगी और इतने मन से पूरा डेडिकेटेडली सर्विस नहीं कर पाऊंगी। सो आई हैड टू बिगिन माई प्रिपरेशन ऑल ओवर अगैन। वापस से बहुत मेहनत की इस बार, एंड इस बार आई वॉज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स with a very good margin. I mean, the cutoff was 88. I must have scored 124, 125. I need to check exactly, but it was 124 point something. So I cleared it with a good margin. वहाँ से confidence develop हुआ। अपनी राइटिंग स्किल्स के बारे में मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रही हूँ। मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ था पहले, फिर लिटरेचर रहा है, फिर मास्टर्स में आईआर में कर रही थी, टर्म पेपर्स लिखती रहती थी। सो आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट अबाउट माय राइटिंग स्किल्स। एंड सो मेंस निकल गया, इंटरव्यू निकल गया। सो आई वुड से कि जो इनिशियल 2 years रहे थे वो बहुत डिफ़िकल्ट रहे थे, और ये जो लास्ट 3rd year था उसमें आई थिंक आई वॉज एबल टू अचीव अ फ्यू थिंग्स एंड विच हैज़ बीन एन एनकरेजमेंट और अ बूस्टर फॉर मी।